Children, today I will start analogy. Okay, I am going to start statement. Here are given two groups of alphabets related to each other in same way. बेटा यहाँ पर क्या है कि टू अल्फ़ाबेट ग्रुप होंगे 1 2. ओके, अब ये क्या है कि ये रिलेटेड टू ईच अदर सेम वे. ठीक है, तो बेटा आपका जो टू सेकंड ग्रुप ये क्वेश्चन मार्क है, जो जिस सिमिलरिटीज़ जो यहाँ पे डिफ़ाइन होगी और सेम सिमिलरिटीज़ यहाँ पर भी हमें डिफ़ाइन करना होगा. ठीक है, इट मीन्स EMLD रिलेटेड CLB की. ठीक है, जो भी रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है, हमें सेम रिलेशनशिप सेम पैटर्न हमें ये बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप जो है कि यहाँ पर आएगा, जो कि सेम पैटर्न पर रिलेट करेगा जो इससे रिलेट कर रहा है. ठीक है, दिस रिलेशनशिप एंड चूज़ अ ग्रुप अल्फ़ाबेट. हमें ये रिलेशनशिप इन ग्रुप में से चूज़ करना है विच इज़ रिलेटेड टू द सेम वे टू द थर्ड ग्रुप फ्रॉम द अल्टरनेटिव. क्लियर है? तो फर्स्टली चिल्ड्रन हम क्वेश्चन आपको इसमें 2 सॉल्व कराएंगे बिकॉज इस क्वेश्चन में सम प्रॉब्लम है. ठीक है, so children now we start. Firstly write the position of S. 19, T position 20 and U position STU 21. Okay, now we write the position of V. STUV 22, 23 and 24. Okay, so now children we can say that it is continuous. It is continuous number like this: 19, 20, 21, 22, 23, 24, and we can write 1 2 3 4 5 6. ओके, तो बेटा आपका जो 4 का जो लेटर है वो वो है D है. ठीक है, और ये आपका E and 6 पर जो है वो आपका F होगा. क्लियर है? F. तो चिल्ड्रन आपके आंसर में DEF. क्लियर है? DEF आपका ये करेक्ट आंसर है. क्लियर है? Now children we start question 3. Firstly we write the position of Q. 17, position of S 19, position of U S T U 21 and W 23. 20 S T U V 22, 24 and 26. Now children firstly we find out how we related. ये कैसे ये related है. तो फर्स्टली चिल्ड्रन हम ऑब्जर्व करेंगे ये जो डिफरेंस है बेटा ये 2 का डिफरेंस है. ठीक है, तो हमें इनका रिलेशन फर्स्टली इनसे रिलेट करना है. ठीक है, 17, 19, 21, 23 और यहाँ पर क्या है 20, 22, 24, 26. तो चिल्ड्रन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा 2 का क्या हो रहा है एडिशन हो रहा है. क्लियर है? तो पैटर्न ये होना चाहिए कि हम 2 का एडिशन कर दें. इट मीन्स अगर ये आपका 1 है, ठीक है, तो फर्स्टली हम चेक करेंगे क्या ये भी शो कर रहा है कि नहीं. ये आपका 3 and 5 and 7. तो यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है. इट मीन्स
अब आपका जो ये टी है वो किस पैटर्न पर यहाँ कनेक्ट है क्यू से, क्लियर है। हमें ये फाइनली ये तो फाइंड आउट हो गया कि 2 का डिफरेंस है। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये टी जो है किस पैटर्न पर आया है, ठीक है। तो चेक करेंगे, ये आपका क्यू है 17, तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, क्लियर है। अब हम चेक करेंगे, +3 ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये 22 आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम चेक कर रहे हैं, +3, क्लियर है। 23 एंड प्लस। सो नाउ चिल्ड्रन वी कैन थिंक, अब हम सोच सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना है, 3 का एडिशन करना है, ठीक है, +3, तो 1 + 3 4, तो 4 पे आपका जो है वो डी होगा, ठीक है। एंड 3 + 4 3 + 3 6, इट मीन्स F, क्लियर। 5 + 3 8, इट मीन्स H। अब आपका यहाँ 7 + 3 जी, तो आपका ऑप्शन जो होगा बेटा वो DFHG, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन को हम एनालॉजी इट मीन्स हमने देखा, एनालाइज किया कि ये इसमें रिलेशनशिप है ये, ठीक है। तो सेम रिलेशनशिप हमें इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर राइट करना है, ठीक है। जो रिलेशनशिप यहाँ शो कर रहा है, अब सेम रिलेशनशिप यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम एनालाइजिंग करते हैं फर्स्टली, इसलिए इसको हम एनालाइज करना कहते हैं, क्लियर है।